कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बेसन के हलवे की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और इस वीडियो के बाद आप भी इसे बासानी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा हलवा हमने किस तरह से तैयार किया है। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक खुला सा पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 1.5 कप असली देसी घी के शामिल करूँगी। और 1.5 कप देसी घी डाल लेने के बाद अब मैंने इसमें 2 कप बेसन डालना है। बेसन मैंने पहले से ही इसमें छान कर रखा हुआ था, छान के ही डाला है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर तक हमने इसे भूनते रहना है जब तक कि बेसन अच्छे से भुन जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। खुशबू तो इसमें बहुत जल्दी से आना शुरू हो जाती है, मगर हमें बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। और हमने देसी घी इसमें शामिल किया है, उसकी एक अलग से ही खुशबू आती है, एक बहुत ही मज़ेदार उसका जायका भी इसमें आता है। जब तक ये हमारा लो फ्लेम पर भुन रहा है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ले ली है और इसमें 100 ml वाटर डालकर मैंने इसको अच्छे से डिज़ोल्व होने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ हम बेसन को देख लेंगे, क्योंकि हमने इसे अब इस तरह से छोड़ नहीं देना है। इसको हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हल्की आंच पर भूनते जाना है। इसको हमने भूनते रहना है। अब खुशबू तो इसमें जल्दी से आने लगती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन हमें बेसन को अच्छा सा भुना हुआ चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमें मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है और यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर तक हमने इसे भूना है और अब यहाँ पर ये इस तरह की शक्ल का हो गया है, जैसे कि हमें ट्रकों वाली चाय का जो रंग होता है ना, उस तरह के रंग में जब ये आ जाए तो उस तरह पे हमने इसको क्या कहते हैं छोड़कर इसमें अब हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने, जिसमें मैंने 1/2 कप किशमिश ली है, खोपरा पाउडर लिया है और बादाम का पाउडर लिया है। और इसी सारी चीज़ों को मिलाकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको हमने छोड़ नहीं देना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, इससे थोड़ा सा थिक हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसको इतनी देर तक ही पकाया है जब तक कि इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है पानी में। हमने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, क्योंकि हमने इसमें पानी थोड़ा ही लिया था। और दूसरी तरफ हम बेसन में मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। अब यहाँ पर इसे ड्राई फ्रूट्स डाल लेने के बाद हमें पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अब मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने ली है फ़्रेश क्रीम, वो मैं इसमें शामिल कर दी है और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बॉईल होकर ऊपर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और साथ में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता शीरा डालते जाएंगे। शीरा हमने एक साथ नहीं डाला है, क्योंकि इसको हम बेसन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम शीरा ऐड करेंगे इसमें बॉयल आता जाएगा, और अगर हम एकदम से सारा डाल देंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरा जो है वो पैन से बाहर आ जाए। इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा डालना है, हिलाते जाना है और इसी तरह करते करते हम सारा इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम जो है मैंने बंद की हुई है नीचे, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने इसमें मज़ीद कोई नट्स वगैरह ऐड करने हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हमने चाशनी में पानी का कम इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा थिक रखना है। अगर आप इसमें पानी मतलब चाशनी का पानी ज़्यादा रखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला बनेगा।
अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें उबाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब मैंने दोबारा से चूल्हा जलाया है और अब मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर दोबारा से पकाते रहना है। एक दफ़ा चाशनी डालते हुए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब इसमें जब अच्छी तरह से पानी वो वाला मिक्स हो गया है चीनी वाला और अब क्या कहते हैं इसमें बॉयल भी ख़त्म हो गए। अब मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, दोबारा से ऑन कर दी है और इसको मैं दोबारा से मिक्स करती जाऊँगी अच्छी तरह से और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पर तकरीबन हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम में यहाँ पर इसकी ऑफ़ कर दूँगी। हमारा बेसन का मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्विंग बोल में ले लेंगे और इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम कुटे हुए गार्निश किए हैं। आप मज़ीद कोई नट्स इस पर डालना चाहते हैं या और भी कोई भी चीज़ तो आप इस पर ज़रूर गार्निश कर सकते हैं और जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से इसको गार्निश करके आप खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।